रैशनल को किससे डिनोट करते थे वैसे? क्यू से। और इरेशनल को? क्यू डैश। हाँ, और इरेशनल को करते थे ऐसा, क्यू बार बोलते हैं या क्यू डैश बोलो, जो भी बोलो। अभी बताओ, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल, रैशनल प्लस इरैशनल, दोनों हो सकता है कि सिर्फ इरैशनल? हाँ, अगर रैशनल नंबर 0 हो तो क्या हो सकता है? इरैशनल हो सकता है। ओके, इरैशनल तो हो गया, रैशनल हो सकता है क्या, वो पूछ रहे हो? इरैशनल तो होगा, ठीक है। क्या ये रैशनल भी हो सकता है? क्या पता हो। इरैशनल ही होगा। रैशनल प्लस इरैशनल हमेशा क्या होगा? इरैशनल। रैशनल माइनस इरैशनल हमेशा क्या होगा? इरैशनल। ओके, नंबर थर्ड, इरैशनल प्लस इरैशनल क्या होगा? और भी कुछ हो सकता है क्या? रैशनल भी हो सकता है। रैशनल वाला केस कब बताए थे? जैसे कि मान लो एक लिखा हुआ 2+√3 और एक लिखा हुआ 2-√3, दोनों को कर दिए प्लस, तो +√3 -√3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2+√3 + 2-√3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि क्या आया? एक रैशनल आया। और नॉर्मल अगर देखा जाए इसका एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा? √2 + √3, ये एक तरह का क्या है? इरैशनल नंबर ही है। ये भी इरैशनल, ये भी इरैशनल, ये भी इरैशनल, ठीक है। नंबर फोर्थ, इरैशनल माइनस इरैशनल क्या हो सकता है? इरैशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, दोनों ये सेम चीज। इरैशनल प्लस रैशनल तो हो गया। इसके बाद बताओ, ये प्लस माइनस का हो गया। रैशनल इंटू रैशनल कितना? हाँ, इसका तो पता है तुम लोग एकदम, कभी इरैशनल हो ही नहीं सकता है ना। और रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, रैशनल। नंबर 6, इरैशनल इंटू इरैशनल, हाँ दोनों, रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। रैशनल कब होगा एक बता दो जल्दी से? सेम जैसे √2 × √2 हो जा रहा है। और इरैशनल कब होगा? जब √2 × √3 अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा? √6। ठीक है, समझ में आ गया। नंबर 7 क्यों रहा है, यहाँ पे लिखते हैं। नंबर 7, इरैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल क्या होगा? दोनों हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। रैशनल कब हो सकता है? जब जैसे √2/√2 रहे तो क्या होगा? 1, उस तरह से। या फिर एक और एग्जांपल दो तो, इस तरह का देखो तो, ये देखो √12/√3, हाँ इसका आंसर आ जाएगा 2। हाँ बहुत बढ़िया। और इरैशनल कब आएगा? जैसे √2/√3 आया है, ये इरैशनल ही रहेगा। इसको इधर लिखते हैं 8 नंबर, इरैशनल हो गया सारा। इरैशनल और इंटू करते हैं रैशनल के साथ, तब क्या होगा? सब इरैशनल ही होगा मैक्सिमम। रैशनल भी हो सकता है कब? व्हेन रैशनल इज 0, व्हेन रैशनल नंबर इज 0। 9, इरैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, इरैशनल हमेशा, इरैशनल भी हो सकता है। रैशनल भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि रैशनल 0 में हो सकता था बट अनडिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 नहीं हो सकता। 10वां नंबर था वैसा उल्टा, 10वां नंबर था कि रैशनल बाय इरैशनल क्या होगा? ये दोनों हो सकता है, इरैशनल भी और रैशनल भी। रैशनल किस केस में होगा? जब रैशनल नंबर ही क्या रहे? 0 रहे। बात समझ में आ गया? ये 10 उतार भी लिए थे तुम लोग, ठीक है। एमसीक्यूज देखो, पहला वाला कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज, द नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज, नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर क्या होगा? ऑप्शन है, एक रैशनल नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, रैशनल और इरेशनल दोनों होगा, या फिर अ होल नंबर होगा। नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल ही रहेगा, तो चेंज नहीं होता, इरेशनल ही रहेगा। नंबर बी, नंबर बी में है √8 × √8 - 1 इज ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड यूज किया है, देखना यहाँ पे। नंबर 1 में है रैशनल, नंबर 2 में है इरैशनल, नंबर 3 में है होल नंबर, नंबर 4 में है नेचुरल। इरैशनल हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज ऑलवेज इरैशनल ही होगा। क्यों ऐसा होगा? हाँ हाँ, मतलब ये आ जाएगा 8 - √8, जो कि है रैशनल माइनस इरैशनल, और रैशनल माइनस इरैशनल हमेशा इरैशनल आता है। नंबर सी, नंबर सी है फॉर द गिवन फिगर लेंथ ऑफ ओ इज, एक यहाँ पे दिया हुआ है ओ, यहाँ पे दिया हुआ है ए, यहाँ पे दिया हुआ है 1 और ये है 2, ये है 0, ये है 1, ये है 2,
ये है -1। ओ ए का लेंथ बताना है। ऑप्शंस आर √5, √3, √5 और 3। नंबर 4 नीदर √5 नॉर √3। कौन सा होगा? √5। ये वाला 1 था, ये वाला 2 था, पाइथागोरस लगाए थे। ये था 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 4 प्लस 1 मतलब √5, मतलब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, याद आ रहा है? अभी बनाए थे, होमवर्क में बनाए थे क्या तुम? बनाए थे? और डी देखो, नंबर डी में कह रहा है 2√3 इंटू 3√8 इज रैशनल, इरेशनल, नीदर रैशनल नॉर इरेशनल। और नंबर 4 है 12√5। कौन सा? सॉल्व करके लाना पड़ेगा, जब एग्जाम में आए तो सॉल्व भी करना कि 2√3 है यहाँ पे और इंटू 3, और √8 की जगह लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जाएगा 2√3 इंटू 3, और 2 निकलेगा एक बाहर और एक रूट के अंदर रह जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6, 6 2 12, टोटल आ गया 12, और रूट के अंदर आ गया 3 इंटू 2, मतलब 12√6 आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ 12√5, अगर 6 लिखा रहता तो ये ऑप्शन सही होता, नहीं लिखा हुआ इसलिए कौन सा बोल देंगे? फिर रैशनल बोल देंगे। नंबर डी। नंबर ई में कह रहा है 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 8 एंड 11 आर। 8 एंड 11 के बीच में 2 इरेशनल नंबर बताना है। ऑप्शन भी दिया हुआ है √65 एंड √120। नंबर दूसरा √69 एंड 10.5। नंबर थर्ड 8.2 एंड √125। नंबर 4 3 एंड √110। दो इरेशनल नंबर बताना है। दो इरेशनल नंबर बोल रहा है कि दोनों का दोनों फिर क्या होना चाहिए? इरेशनल होना चाहिए। इसमें से ये इरेशनल है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गया। इसमें से ये वाला इरेशनल है ही नहीं, तो ये नंबर ये ऑप्शन में गया, बचा बस 2। अच्छा, ये भी नहीं है क्या? फिर तो ये भी नहीं है। हाँ वो तो है, बट लास्ट क्लास में क्या 2 ऑप्शन हम लोग के पास बच रहा था? नहीं बच रहा था, तब तो डायरेक्टली इसी को मार दो, तो इजी हो गया। ठीक है, अगर हम ये बताए थे कि अगर सब में रूट होता तो कैसे पता करते? तो पता करने का तरीका था कि 8 और 11 के बीच में खोजना था। ये 65 है, मतलब ये 8.4 के आसपास कुछ होगा, मतलब 8 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, इतना समझ में आ रहा है। तो 8 टेस्ट में 64 होता है, तो 8 पॉइंट समथिंग होगा तब ना 65 आएगा। 120 है, किसके आसपास आ रहा था ये? 11 का स्क्वायर, मतलब 10 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा इसमें। तो 8 और 10 ये दोनों नंबर आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग और 10 पॉइंट समथिंग, तो दोनों इसके बीच में ही आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आया? और ये क्या लेम सा क्वेश्चन है, एक तो रूट ही नहीं दिया। में है स्टेट द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट। नंबर 1 में है 2 + √2 का होल स्क्वायर। इसका रैशनल है कि नहीं है तुम लोग को बताना था। 2 का स्क्वायर करना था 4 और √2 का स्क्वायर, तो सॉल्व कर दिए थे मस्त। 4 और 2 6 आ गया था। चलो सही है। 2ab आना चाहिए, a² + b² + 2ab। a है ये और b है ये, तो हो जाएगा कितना? 4√2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4√2, तो रैशनल प्लस इरेशनल क्या आ जाएगा? अच्छा हाँ, इसको 10√2 भी लिख सकता है क्या? हाँ ओके, चलो सही है। तो ये इरेशनल हो गया, खत्म। नंबर दूसरा वाला है 3 - √3 का होल स्क्वायर, सेम तरीका से करना है। नंबर थर्ड वाला तो पता ही है, थर्ड वाला कर लो एक बार जल्दी से, मतलब हम कर लेते हैं। 3 - √3 है, और नहीं क्या क्या था, 5 + √5, 5 + √5 और 5 - √5, तो a + b - b, हाँ a² - b², तो 5 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 25 और -5, आंसर आ जाएगा 20, जो कि क्या है? एक रैशनल है। उसके बाद फोर्थ वाला वही है, सेम है, तो बाकी सब रहने दो। 3 वाला करो। और एक छोड़े थे हम शायद, कौन सा छोड़े थे? 2 का 4 छोड़े थे, बन गया था ना? हाँ है वही चीज़। अच्छा ओके, हाँ अभी इसका निकालना है स्क्वायर्स, चारों का स्क्वायर्स निकालना है। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 3√5/5 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 × 5/25। समझ में आया कैसे? 5 से ये कट गया 5 बार में, तो आंसर आ गया 9/5। इसमें ये भी बोला है क्या कि रैशनल है कि रैशनल? नहीं बोलने बोला है, बट फिर भी बताओ ये क्या है? रैशनल। वो तो रैशनल बोली, यहाँ पे है इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है? √3 नहीं उसका हम सुने, वो रैशनल बोली।
उधर भी बन रहा, दो साइड से बन रहा, सिर्फ इधर नहीं बन रहा, उधर भी बन रहा। चलो देखो, इसका स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा 3, बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2, और 2ab मतलब 2√6, तो हो जाएगा कितना टोटल 5 + 2√6, जो कि क्या है, एक इर्रेशनल। इसका करो वैसे ही, √5 - 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 5 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, +4 माइनस 2 × 2 × √5 मतलब 4√5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 - 4√5, क्या बन गया, एक इर्रेशनल। इसको करो 3 + 2√5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस इसका बताओ स्क्वायर डायरेक्टली 20, जल्दी बताओ आरुषि, इसका स्क्वायर कैसे आया 20? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, दिमाग में करना सीखो जल्दी जल्दी। 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, 4 5 20, फिर 2ab करो जल्दी से, कितना आएगा, 12√5, 9 + 20 29 + 12√5, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। √2 + √3 = √5 है। हाँ, तो ट्रू फॉल्स बताना है। पहला वाला है √2 + √3 √5 होगा, सही बात है, फॉल्स, गलत बात है। ऐसा क्यों, रीजन बताओ। 1.41473 के आसपास, और चलते रहेगा अलग अलग नंबर से इन्फिनाइट तक, इसको प्लस किया नहीं जा सकता, ठीक है। इसको बताओ, इसका कितना आएगा, ये है, ये 6 लिखा हुआ है, ये ट्रू है, क्योंकि √4 का मतलब 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा, मतलब ये वाला है ट्रू। ये 3√7 से 2√7 माइनस हो रहा है, सही है, 3 का √7 है, उसमें से 2 का √7 ले लिया जा रहा है, तो एक ही √7 बच रहा है, तो ट्रू है। 2/7 इज इर्रेशनल, फॉल्स। 5/11 इज रैशनल, ट्रू। ऑल रैशनल आर रियल, जितना रैशनल है जितना इरेशनल है सब मिला के ही रियल होता है, तो हैंग कर गई, जितना रैशनल, हाँ मेरा बात सुनो, यहाँ लिखा हुआ है मोनोलॉग अच्छा था, ऑल रैशनल आर रियल, जितना भी दुनिया में रैशनल नंबर है सब कोई रियल नंबर है, ये गलत बात तुम्हारे हिसाब से ना, तो एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो रियल नंबर नहीं है, ऐसा रैशनल बताओ, रैशनल जो रियल नंबर नहीं है, ऐसा कोई रैशनल नंबर बताओ जो रैशनल नंबर तो है बट रियल नंबर नहीं है, मतलब जितना भी रैशनल नंबर है सब रियल नंबर है ना, वही तो लिख रहा है यहाँ पे। हाँ, ऐसा एक रैशनल नंबर बताना है जो रियल नहीं है, हाँ एग्जिस्ट करता है ऐसा कोई नंबर, सोचो कोई ऐसा रैशनल नंबर सोचो जो रियल नंबर ना हो, ऐसा नंबर, ये नंबर रैशनल है बट रियल नहीं है, ऐसा कुछ सोचो, नॉट पॉसिबल, मतलब जितना भी दुनिया में रैशनल नंबर है सब कोई रियल नंबर की कैटेगरी में भी आता है, वही बोल रहा है, जितना रैशनल नंबर है सब रियल नंबर है, सही बोला है गलत बोला, सही बोला है, ट्रू। ऑल रियल और रैशनल, ये पक्का फॉल्स है। इसका एक एग्जांपल बताओ, इसका एग्जांपल, एक ऐसा इरेशनल नंबर, हाँ सही है, सम रियल नंबर्स आर रैशनल, कोई तो रियल नंबर रैशनल नंबर है ही, सही बात है, ट्रू। चलो इसमें कंफ्यूजन हुआ 6 7 में, मिटा दे, इसको करता है अपन, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है -6, -5 होल 3/4, -√4, ये अलग चीज है, -3/5, -3/8, 0, 4/5, 1 होल 2/3, √8, 3.01, पाई 8.47। फ्रॉम द गिवन सेट फाइंड करना क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू, तो उसके बाद फाइंड करना सेट ऑफ इरैशनल नंबर, सेट ऑफ इरैशनल को कैसे डिनोट करते हैं, हाँ क्यू बार, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स z, बहुत बढ़िया, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स,
सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसको भी जेड बार बोलते हैं, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं नॉन नेगेटिव जेड। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर को एक और नाम से पुकारते हैं जेड प्लस। ठीक है, जो नेगेटिव ना हो तो इसको जेड प्लस बोल देना। चलो सेट बताते हैं अभी। हाँ, रैशनल नंबर कौन कौन है लिस्ट में डालते जाएंगे। ठीक है, क्या मायना, पहले ये है कि नहीं, ये रैशनल नंबर है कि नहीं, डालो। ये वाला, ये सही से देखो, है ये रूट उसी रूप में लिखेंगे उसको, इसका रूप चेंज मत करना, शकल चेंज मत करना, बट खाली पता है कि रैशनल है। ठीक है, ये वाला -3/5 है, -3/8 है, 0 है, 4/5 है, 1 है, 1 होल 2/3 है, √8 नहीं है, 3.01 पाई, भूल गए तुम नहीं भूले, हमको लग रहा है। पाई और 22/7, पाई का मतलब बताओ आरुषि, पाई का मतलब, पाई का मतलब बताओ, जा भूला, पाई का मतलब याद है, बोलो। पाई का मतलब, व्हाट इज पाई, पाई क्या है, कोई भी सर्कल का, कोई भी एक पर्टिकुलर सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस को हम लोग नाप रहे हैं और उसका डायमीटर को ही नाप रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, वो रेशियो को क्या बोलते हैं, पाई। इट इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बाय इट्स डायमीटर। ठीक है, तो ये जब भी देखा गया है, जब भी C/D निकाला गया है और ये जो भी नंबर आया है वो हमेशा क्या आता है, इर्रेशनल नंबर आता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। ये हमेशा क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिस वजह से ये हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल। और 22/7 जो इसका वैल्यू है वो क्या है, रैशनल है। इसलिए पूछा जाता है कि वाई 22/7 इज रैशनल बट पाई इज इर्रेशनल, बट पाई इज इर्रेशनल। बात समझ में आया, रीजन, क्योंकि 22/7 इज जस्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, whereas पाई का मतलब क्या होता है, C/D which comes always as non terminating and non repeating decimals, that's why it is irrational। समझ में आ गया, तो पाई रैशनल नहीं है, 8.47 रैशनल है। क्यू बार बताओ, क्यू बार √8 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, बस। जेड बताओ, जेड इंटीजर, इंटीजर का मतलब जो गोटा गोटी हो, फुल हो, इंटीग्रल मतलब गोटा नंबर्स। ठीक है, तो -6 चलेगा, इसको एक बार सॉल्व कर लो, 5 4 20, 20 + 23, 23/4 नहीं आएगा। ये वाला, ये होगा, ये नहीं होगा, ये 0 होगा, 4/5 नहीं, 1 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं, ये नहीं 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 नहीं। जेड प्लस बताओ, जेड प्लस, तो कुछ नहीं करना, जेड को देखो, उसमें जो प्लस है उसको रख दो यहाँ, 0 होगा, 1 होगा, दैट्स इट, खत्म हो गया क्या। ठीक है, इसमें कुछ नहीं पता तो लिख लो।